Hello friends, let us discuss question number 2 of exercise 1.1. We have to show that the relation R in the set R of real numbers defined as, यहाँ पे relation हमें given है, is neither reflexive, symmetric nor transitive. तो ये reflexive भी नहीं है, symmetric भी नहीं है और transitive भी नहीं है. तो पहले हम information लिख लेते हैं. ये हमारा relation given है, हमें ये चीज़ यहाँ पे prove करनी है या फिर हमें show करना है. तो सबसे पहले हम start करते हैं, हम prove करते हैं कि ये reflexive नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी एक सेट ए को बिलोंग करता है और उस सेट ए पे हमने डिफाइन किया है रिलेशन, तो वहाँ पे होना चाहिए जो ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट है वो रिलेशन में होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने जिस सेट पे डिफाइन किया है रिलेशन वो हमें गिवन है रियल नंबर्स. तो यहाँ पे जो ए है ये डिफाइन करता है रियल नंबर्स. इसका मतलब क्या है, ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट जो है वो इस रिलेशन में होना चाहिए. उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करना है नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो हमें यहाँ पे शो करना है कि ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है. वो हम कैसे शो करेंगे, हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे बी को ए से. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ए कॉमा बी के लिए तो ये रिलेशन है, तो ए कॉमा ए के लिए क्या होगा, यहाँ पे जब मैं बी की जगह ए सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो हमें यहाँ पे कंडीशन मिलेगी ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर. अब ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं होती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कब किसी भी एक नंबर से बड़ा नहीं होता है, वो हमें यहाँ पे शो करना है. अगर ऐसा कोई भी एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन क्या है, इट इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो हमें पता है कि जब हम फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यूज़ रिड्यूस हो जाती हैं. तो हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेंगे ए की 1/3 और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1/3 जो है 1/3 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है. वो क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि 1/3 1/3 जो एलिमेंट है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है. तो जब भी हमें क्वेश्चन में नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो हम एक एग्जांपल देके भी शो कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है तो बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में होगा. तो ये इसकी डेफिनेशन है. तो हमें यहाँ पे तो नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है. हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है. अब हम यहाँ से शो करेंगे कि बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी कॉमा ए एलिमेंट के लिए निकालेंगे कि यहाँ पे ये कंडीशन क्या आएगी. उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे बी को ए से. ऐसा ही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे ए कॉमा बी है, यहाँ पे बी कॉमा ए है. तो यहाँ पे मैं जब बी को ए से इंटरचेंज कर दूंगा तो वो बी कॉमा ए के लिए कंडीशन बताएगा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए जब बी कॉमा ए एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग करेगा. तो वो कंडीशन ये आनी चाहिए, बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर. बट ये हमेशा ट्रू नहीं है. तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी हम इनिशियल कंडीशन में बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, अगर हमें सेम कंडीशन वापस नहीं मिलती है एज द ओरिजिनल कंडीशन, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है. यहाँ पे हम ये चीज़ एक एग्जाम्पल को दे के भी शो कर सकते हैं. वो एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ 1,4, वो रिलेशन में बिलोंग करता है. उसके लिए आएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर. ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. लेकिन इसका जस्ट जो अपोजिट है 4,1 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन. ये क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. अब मैंने ये एग्जांपल कैसे सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो बी स्क्वायर है वो ए से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ए स्क्वायर बी से बड़ा नहीं होना चाहिए. तो ये तो मैंने बहुत छोटा नंबर ले लिया ताकि अगर मैं उसका स्क्वायर भी करूँ तो भी वो उस नंबर से बड़ा नहीं हो. और बी की वैल्यू मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया. यहाँ पे मैं 5 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ. यहाँ पे मैं 1/2 1/3 भी ले सकता हूँ. उसके लिए भी क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, लेकिन उसका अपोजिट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो आप इस तरह से एक एग्जांपल देके भी शो कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है. आप एग्जांपल इस तरीके से भी ले सकते हैं कि दोनों यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यूज़ हों, तो उस केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल देके भी बोल सकते हैं कि रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन होने की कंडीशन ये है कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है और बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए. तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि अगर दो एलिमेंट ऐसे हैं कि फर्स्ट
जो पार्ट है फर्स्ट एलिमेंट का जो सेकंड पार्ट है और जो सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट है, अगर वो मैच करता है तो उसके अलावा जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है और यहाँ का सेकंड पार्ट है उसका एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए। तो इसको हम कैसे प्रूव या आइडेंटिफाई करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है, इसका मतलब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में है, इसका मतलब वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हमें पता है कि ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम यहाँ पे बेसिकली शो क्या करेंगे कि जो ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट है वो रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट अगर रिलेशन में होता तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता, ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब जस्ट उसके अपोजिट कंडीशन यहाँ पे आनी चाहिए, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ शो करनी है। तो उसका तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये जो भी हमने एज्यूम किया है, यहाँ से जो भी इक्वेशंस है कंडीशंस आई हैं, उन दोनों इक्वेशंस और कंडीशंस को यूज़ करके हम ए और सी में एक रिलेशन यहाँ पे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, यूज़ करके बी को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ मुझे दिख रहा है बी स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, इस इनइक्वालिटी को स्क्वायर कर लूँगा, उससे आ जाएगा बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी की पावर 4। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी रेज टू पावर 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू सी रेज टू पावर 4। अब अगर ए कॉमा सी एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग करता तो यहाँ पे कंडीशन क्या आनी चाहिए थी, ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ए इज लेस देन इक्वल टू सी रेज टू पावर 4। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए कॉमा सी जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन ये चीज़ हम एक एग्जाम्पल दे के भी शो कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में एग्जाम्पल देना आसान होता है, उसमें हम एग्जाम्पल आसानी से सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तो एग्जाम्पल सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि हम वो एग्जाम्पल किस तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पे हमारी कंडीशन आ रही है 1 और 2 को सॉल्व करके ए लेस देन इक्वल टू सी रेज टू पावर 4, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हमें ये शो करना है तो ए इससे बड़ा होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट लेंगे ए जो सी स्क्वायर से तो बड़ा हो और सी रेज टू पावर 4 से कम हो। तो आपको बस इसी टाइप का एक एलिमेंट सोचना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सी सोचना है। तो वो एलिमेंट हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट 3 ले लूँ और एक ले लूँ मैं 3/2, तो 3 जो है 3/2 के स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन वो 3/2 की पावर 4 से क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले हम ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, उसके लिए ए और सी की वैल्यू का एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके से, ताकि वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो बी का एग्जाम्पल यहाँ पे शो कर देते हैं। तो हम लिखते कैसे हैं देखिए, तो अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सी, ए की वैल्यू तो यहाँ पे 3 है और बी सी की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी ली, 3/2। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बी की वैल्यू ऐसी लेनी है कि वो सी स्क्वायर से कम हो और बी स्क्वायर जो है ए से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब ये सोचना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 3 ले लिया, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो बी क्या होगा, √3 से बड़ा या इक्वल होगा। √3 इज अराउंड 1.3, राइट, 1.7। तो 1.7 से यहाँ पे बड़ा होगा और ये आएगा बी इज लेस देन 9/4। 9/4 इज जस्ट ग्रेटर देन 2। तो मैं क्या करता हूँ 1.7 समथिंग से लेकर के ग्रेटर देन 2 के बीच में एक नंबर ले लेता हूँ। वो नंबर मैं बी यहाँ क्या ले सकता हूँ, इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इज लेस देन 3/2 का होल स्क्वायर एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 3,2 जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है, 2,3/2 भी क्या है, रिलेशन को बिलोंग करता है, लेकिन 3,3/2 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो सोचना है कि हमें क्या एग्जाम्पल देना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी डायरेक्ट सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड जो हमने इक्वेशंस बनाई, जो कंडीशन बनाई, उसको सॉल्व करके अगर वो कंडीशन नहीं आती है जिसके लिए ए कॉमा सी अगर रिलेशन में है, वो क्या होगी कंडीशन, ए लेस देन इक्वल टू सी की रेज टू पावर 2। तो वो कंडीशन यहाँ पे नहीं आ रही है, तो हम वहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। Thank you so much for watching this video and please do not forget to subscribe to our channel to get updates on the new videos.